हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वॉल्ट विटमैन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का रिमेनिंग सेक्शन। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सेक्शन 21, 32, 48 एंड 52। सेक्शन 21 के बारे में तफसील से बात करने से पहले हम लोग रिव्यू ले लेते हैं प्रीवियस पार्ट का, जिसमें वॉल्ट विटमैन ने सेलिब्रेट किया है अपने सेल्फ को। पोएट नेचर की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहा है और अपनी एक्साइटमेंट और ट्रू फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करता है। साथ ही वो हमें अपने रीडर्स को भी उकसाता है कि हम अपने आप को टाइम दें और अपने आप से मोहब्बत करें, और ये सब तभी होगा जब हम खुद को टाइम देंगे, अपने आप को माफ़ करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 21, इस सेक्शन में पोइट की जो टोन है वो थोड़ी सी एरोगेंट हो जाती है। हम लोगों को समझ में नहीं आता कि पोइट किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन जब हम पूरी पोएम पढ़ लेते हैं तब हमें पता चलता है कि पोइट अपने पिक्यूलियर मैनर में हमें अपनी बात समझा रहा है। विटमैन कहता है कि वो बॉडी और सोल दोनों का पोइट है, जैसा कि उसने अपने प्रीवियस पार्ट्स में यानी कि प्रीवियस सेक्शंस में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के इसमें हमें बताया है कि रिलेशन ऑफ नेचर विद बॉडी एंड सोल ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया गया था। विटमैन रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करना स्टार्ट कर देता है। वो हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करता है और वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन जब इंसान की डेथ हो जाएगी तभी उसे हेवन मिलेगी या फिर हेल, इट डिपेंड्स अपॉन वंस डीड्स। लेकिन विटमैन कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में ही हेवन हासिल कर ली है। अब वो किस तरह से, इस बात को वो अपनी पोएम में हमें समझाता है कि जब अपना टाइम नेचर की कंपनी में स्पेंड करता है और अपने आप को सेलिब्रेट करता है तब उसे पोएम जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि विटमैन अब लोगों के मॉडेस्ट और इनसिक्योर बिहेवियर की वजह से थक चुका है। इन लाइन से जाहिर होता है कि पोएट बहुत घमंडी हो चुका है। उसे बस अपने आप से गर्ज है। वो सोचता है कि उसका एटीट्यूड अनयूजुअल हो चुका है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि लोगों को अपने इनफरादी मसाइल से निकल आना चाहिए और परेशानियों से बाहर आ जाना चाहिए। इन लाइन्स में ये बताया गया है कि जब कभी कभार इंसान अपने साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, जिससे वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और एंग्जाइटीज़ से बाहर निकल आएगा या फिर उनसे बाहर निकलने की विल पावर अपने अंदर पैदा कर लेगा। इस मैसेज के बाद पोएट अगेन नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है। अब नाइट टाइम है और विटमैन कहता है कि रात के वक्त ये सीनिक ब्यूटी डबल हो जाती है। जब चांद की रोशनी समंदर और दूसरी चीज़ों पर पड़ती है तो इसे ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। ये जो सेक्शन है वो चेंज है प्रीवियस सेक्शंस के, यानी कि 1855 का जो एडिशन था लीव्स ऑफ ग्रास का, उस एडिशन से ये बहुत ज़्यादा चेंज है। वो किस तरह से, क्योंकि जब 1855 में फ़र्स्ट टाइम लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हो गई थी, विटमैन ने उसे अपने आखिरी साल तक कलेक्शन को रिवाइज़ करना और एडिट करना जारी रखा था। सेक्शन 32 में ये क्या बयान किया गया है, ये सेक्शन जो है एनिमल्स को डेडिकेट किया गया है। इस तरह के एनिमल्स का एटीट्यूड जो है एक हेल्दी एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि एनिमल्स में इमोशंस, गिल्ट, डिस्ट्रेस और किसी टाइप का रेग्रेट नहीं होता, क्योंकि इनमें विजडम और फीलिंग्स नहीं होती जैसा कि इंसानों में होती हैं। यानी कि विटमैन इन लाइन्स में स्ट्रिक्ट रिलीजियस एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। वो किस तरह से अब करेगा, जो उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उसके नज़दीक जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ होती हैं, यानी कि जो हो गए पादरी होते, प्रीस्ट हो गए, तो वो लोग आम लोगों को हमेशा गॉड से डराते हैं। वो लोग गलत करते हैं, हर वक्त गिल्ट, शेम और पनिशमेंट का जिक्र करके वो लोग आम लोगों को रिलीजन से दूर कर देते हैं। इन लाइन्स में डायरेक्ट अटैक है, मतलब कि सटायर का यूज़ किया गया है। यही वजह थी कि लीव्स ऑफ ग्रास को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था इसमें गलत कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो विटमैन के फेवर में बात करते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। विटमैन इन लोगों को भी क्रिटिसाइज़ करता है जो कि मटीरियलिस्टिक होते हैं और प्रॉपर्टी बनाने में ऑब्सेस्ड होते हैं। पोएट जब जानवरों को देखता है तो अपने फोर फादर्स याद आ जाते हैं उसे। यहाँ पर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का जिक्र है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स जानवरों से इन्वॉल्व हुए थे। इसके अलावा विटमैन एक मैजेस्टिक स्टैलियन के साथ अपना कनेक्शन शेयर करता है कि वो उससे मिलता है और उसे फिर जाने की इजाज़त दे देता है। जब स्टैलियन तेज़ी से भाग रहा होता है तो उसकी जो इमेजिनेशंस हैं वो स्टैलियन से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं। यानी कि जो अपनी वो पोइट्री लिख रहा है उसमें जो उसकी इमेजिनेशंस का जो भी अमल दखल है वो बहुत ही तेज़ी से उसके जो तसव्वुरात हैं वो तब्दील हो रहे होते हैं। सेक्शन 48 में विटमैन सम अप करता है अपनी पोएम को इन सारी बातों को, जिसमें वो कहता है कि बॉडी और सोल बराबर हैं और सेल्फ ऑफ अ पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गॉड। अपनी इस बात को विटमैन नेक्स्ट स्टैंजा में एक्सप्लेन करता है। वो किस तरह से, ये हम लोग देखेंगे। वो बात क्या है कि इंसान के दिल में अगर दूसरों के लिए सिंपथी नहीं है तो उससे बुरा इसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इवन एक पुअर पर्सन भी हीरो है अपनी लाइफ में अगर वो दूसरों के लिए कंसर्न्ड है और उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है दूसरे लोगों के लिए। यानी कि विटमैन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सर्विस ऑफ गॉड। इस पूरे सेक्शन को हम दो लाइन्स में भी डाल सकते हैं। अगर देखें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ।
ये तो ऐसे ही कहा गया है, लेकिन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सर्विस ऑफ गॉड, ये जो है इसका बेसिक इस पूरे स्टैंजा को अगर नेट शेल में डालें तो यही बात आएगी सामने। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सर्विस ऑफ गॉड। उसके बाद जो है फिर पोएट अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस आ जाता है और प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में कहता है कि हमें क्यूरियस नहीं होना चाहिए गॉड की प्रेजेंस को लेकर। इसका ये मतलब नहीं है कि विटमैन गॉड पर बिलीव नहीं करता, बल्कि वह ह्यूमैनिटी को सर्व करके गॉड की मर्सी हासिल करना चाहता है। वो कहता है कि गॉड हर चीज़ में है और हर जगह है। वो बिल्कुल ऐसे ही जो विटमैन के नाम के लेटर्स हैं वो भी हर जगह हर गली में मौजूद हैं। यानी कि जो पोएम लिखी है उसने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो हर गली में पढ़ी जा रही है, हर जगह पढ़ी जा रही है और विटमैन का हर जगह नाम लिया जा रहा है, उसे डिस्कस किया जा रहा है। सेक्शन 52 ये इस पोएम का लास्ट सेक्शन है जिसमें विटमैन एक हॉक को देखता है। ये हॉक उसे कहता है कि डूड यू हैव बीन टॉकिंग लाइक फॉरएवर, गेट दिस पोएम ओवर एंड क्विट योर डे ड्रीमिंग। यहाँ विटमैन ने अपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लॉन्ग हो जाने को डिस्क्राइब किया है कि वो बहुत देर से बातें कर रहा है, उसने अपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं। ऐसा लगता है वो हमेशा से बोल रहा हो, तो हॉक उसे कहता है कि खुली आंखों से ख्वाब देखना बंद करो। उसके साथ ही विटमैन अपने आप को हॉक में देखता है और उसकी आवाज़ भी उसे ऐसे लगता है जैसे हॉक जैसी हो, यानी कि अनट्रांसलेटेबल अ बारबैरिक यॉब, एक ऐसी चीख जिसे कोई समझ नहीं सकता। हॉक की जो आवाज़ होती है वो इंसानों की समझ में नहीं आती। इन लाइंस में एलिमेंटल पावर को दिखाया गया है कि पोएट का जो सेल्फ है उस और सेल्फ सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो हर एक की समझ में नहीं आएगा। मूविंग ऑन, एज द एंड ऑफ द डे एंड डार्कनेस इज डिस्क्राइब्ड, एंडिंग डे माइट बी अ मेटाफर फॉर डेथ। पोएम की स्टार्टिंग लाइंस में सनराइज और शाइन का जिक्र था, लास्ट में डार्कनेस और नाइट का। तो इसका मतलब है ह्यूमन लाइफ साइकिल जो है वो अब कंप्लीट हो गया है, लाइफ जर्नी अब एंड होने वाली है। पोएट भी अब नेचर की कंपनी को छोड़कर ज़िंदगी के मसरूफियात की भंवर में चला जाएगा, या फिर उसकी डेथ का टाइम होने वाला है, या जो भी हो, या फिर वो अपने यानी कि डेथ को अज्यूम कर रहा है कि अब बस उसकी लाइफ जर्नी जो है वो ख़त्म होने वाली है, उसने बहुत सारा टाइम जो है वो नेचर की कंपनी में स्पेंड कर लिया है। जो कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। अच्छा, अब वो इन तमाम चक्करों से निकलकर एयर बन जाएगा, उसकी सोल अब नेचर का पार्ट बन जाएगी। आखिर में इस मिस्ट्री को सॉल्व किया गया है कि जब लड़का उससे सवाल करता है कि अगर लड़का उससे सवाल करता है ना कि ग्रास क्या है, अब पोइट कहता है कि उसे जवाब मिल गया है कि जब भी कोई पूछेगा कि पोइट की डेथ के बाद कि विटमैन कहाँ है, तो ज़मीन पर उगी घास को देखकर कहना कि वो नेचर का पार्ट बन गया है, क्योंकि उसकी सोल एयर और उसका बॉडी जो है वो डर्ट और सॉइल का पार्ट बन गया है। आखिरी लाइंस में वर्ल्ड विटमैन हमें कॉन्टीन्यूस सर्च का मैसेज देता है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में इंसान को रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हर वक्त न्यू डिस्कवरीज करनी चाहिए। पोइट कहता है कि मैं अपनी डेथ के बाद भी तुम लोगों से अलग नहीं होऊंगा, बल्कि मेरी पोइट्री जो है वो तुम्हारे साथ रहेगी, जो तुम सबको मेरी मौजूदगी का पता देगी, क्योंकि हम जानते हैं आर्ट नेवर डाइज एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ एन आर्ट विच विल रिमेन आफ्टर विटमैन। ये तो अब हकीकत है कि आर्ट जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। ये जो वीडियो थी यहीं पे ख़त्म होती है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यहीं पे कंप्लीट हो चुका। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत